ओके, तो हम कहाँ थे? लेयर। IPv4। ओके, ये नेटवर्क लेयर का एड्रेसिंग है, ठीक है। IPv4, ठीक है। तो ये लेयर 3 का एड्रेस है, और इसी को हम क्या कहते हैं? लॉजिकल एड्रेस। अब लॉजिकल एड्रेस क्या होता है? अब लॉजिकल मीन्स क्या? अभी इसका, ये एक पीसी है, ठीक है, और ये एक दूसरा पीसी है। अब मान लो इसको मैंने एक आईपी एड्रेस दिया। अब आईपी एड्रेस क्या है? 10.0.0.2। और इसका आईपी एड्रेस क्या है? 10.0.0.3। ठीक है। ये ऐसे मैंने आईपी एड्रेस इन दोनों पीसी को दिए, ये PC1 है और ये PC2 है, ठीक है। अब मान लो ये पीसी हमें अभी यूज नहीं करना, ठीक है। अभी मुझे यूज नहीं करना, इसको मैंने ये आईपी एड्रेस दिया हुआ है। अभी ये मैंने शट डाउन किया है, यही, ठीक है। अभी दूसरा एक मेरे पास पीसी है जो मुझे ये यूज करना है। अभी सेम आईपी एड्रेस जो है ना, वो मैं इस पीसी को दे सकती हूँ, 10.0.0.2, ठीक है। बट मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, कि अभी के लिए ये पीसी यूज नहीं कर रही हूँ, लेकिन सेम आईपी एड्रेस में इसमें यूज कर रही हूँ। तो अगर मान लो सेम दो पीसी है, दो पीसी को मैं सेम आईपी एड्रेस नहीं दे सकती, दो पीसी को सेम आईपी एड्रेस नहीं दे सकती। आईपी कॉन्फ्लिक्ट का एरर आता है, ठीक है। जब प्रैक्टिकली हम देखेंगे, दो आईपी, मतलब दो पीसी को सेम आईपी हम नहीं दे सकते। अभी ये पीसी मैं यूज नहीं कर रही हूँ, ये डाउन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने दिया। तो ऐसा हुआ है क्या कि मान लो कि ये आईपी एड्रेस ये पीसी को दिया था, ये पीसी को, तो ये पीसी को ये नहीं ले रहा है, ऐसा नहीं है। लॉजिकल आईपी एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस मीन्स क्या होता है ना, कि वो हम किसी भी डिवाइस को दे सकते हैं। ये मैंने डिलीट किया और उसके जगह पे 10.0.0.2 डाला, तो वो भी लेगा, ठीक है। फिजिकल एड्रेस क्या होता है कि जैसे कि मैक एड्रेस इस डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होगा। इसका मैक एड्रेस भी यूनिक मतलब वो यूनिवर्सल एक ही होता है। इसका मैक एड्रेस और इसका मैक एड्रेस कभी भी सेम नहीं होगा। मैं पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रही हूँ? लॉजिकल एड्रेस है ये, कोई फिजिकल एड्रेस नहीं है। लॉजिकल मीन्स वो किसी भी डिवाइस को हम दे सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें ये दो वर्जस में अवेलेबल है, एक है IPv4 और दूसरा है IPv6, ठीक है। अब IPv4 क्या है? ये 32 बिट का डेसिमल एड्रेस है। अब 32 बिट मीन्स क्या? ये हो गया एक बिट, ठीक है। ये दूसरा बिट, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, ऐसे कितने बिट्स है ये? 32 है, ठीक है। इतने बिट्स हम यूज कर रहे हैं, ये 32 बिट की एड्रेस मतलब। ये बिट फिर जीरो भी हो सकता है या फिर वन भी हो सकता है। जीरो और वन, मतलब मान लो ये फर्स्ट बिट है, तो फर्स्ट बिट की वैल्यू क्या है? फर्स्ट, ये फर्स्ट वाला बिट है, तो फर्स्ट बिट है ना, ये मेरा जीरो भी हो सकता है या फिर वन हो सकता है। समझ में आ रहा है? ये 3 पॉइंट समझे। यस। 3 पॉइंट में क्या है? ये लेयर 3 का एड्रेस है। सेकंड चीज क्या है? ये लॉजिकल एड्रेस है। थर्ड चीज मैंने क्या बताया, इसमें दो वर्जन है, एक IPv4 और एक IPv6, ठीक है। IPv4 कितने बिट का होता है? 32 बिट का। और IPv4 कितने बिट का होता है? 128 बिट का, ठीक है। तो अभी हम जो सीख रहे हैं वो ये सीख रहे हैं, IPv4 जो 32 बिट्स का है, ठीक है। ओके, जो 32 बिट्स है, ठीक है, 32, ये ना 32 बिट्स है। ये पहला बिट, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसा करते करते यहाँ तक मैंने 32 बिट्स ड्रॉ किए, ठीक है। अब ये 32 बिट्स जो है, ये मैंने सेपरेट किए हैं 8 8 के ग्रुप्स में, ठीक है। अब ये 8 हो गए, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद ऐसे ही। तो ये 32 बिट्स मैंने डॉट से ये किए हैं। यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट है। अभी 32 बिट्स
ये डॉट से मैंने क्या किया, सेपरेट सेपरेट किया। अभी हर एक जो ग्रुप है ना 8 का, उसको मैंने क्या कहा, ऑक्टेट। 8 का है इसलिए ऑक्टेट। तो ऐसे मेरे पास कितने ऑक्टेट है, 4 ऑक्टेट। ये फर्स्ट ऑक्टेट है, ये सेकंड ऑक्टेट है, ये थर्ड ऑक्टेट है, और ये फोर्थ ऑक्टेट है। ठीक है। अब ये पूरे जो 32 बिट्स है ना, उसमें से आधा पार्ट जो होता है, आधा पार्ट उसको नेटवर्क आईडी बोलते हैं, और आधा पार्ट जो होता है वो होस्ट आईडी बोलते हैं। अभी इसमें 32 बिट्स में से होस्ट जो है, होस्ट में होस्ट और नेटवर्क, तो ये दो पार्ट है। अब नेटवर्क के कितने बिट्स है और होस्ट के कितने बिट्स है। मान लो ये 32 बिट का आईपी एड्रेस है, तो ये जो पहला ऑक्टेट है, ऑक्टेट वन, ये ऑक्टेट वन नेटवर्क बिट्स है, कौन से, नेटवर्क के। और मान लो ये बाकी के पूरे अ, बचे हुए 3 ऑक्टेट जो है वो होस्ट के बिट है। ठीक है। अभी अभी के लिए आप समझो कि मैं क्या बोल रही हूँ, कि इसमें से ये पार्ट जो है वो नेटवर्क पार्ट है, और ये जो पार्ट है अभी ये होस्ट का पार्ट है। अब नेटवर्क का पार्ट क्या है और होस्ट का पार्ट क्या है, ये कैसे समझाऊं मैं आपको। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर होता, पहले के लैंडलाइन नंबर, अभी भी लैंडलाइन ज्यादा नहीं यूज करते, उसको एक एरिया कोड होता है। एरिया कोड मीन्स क्या, 022, ये मुंबई का कोड है। ठीक है। वैसे ही अगर आपको दूसरे किसी शहर में करना है तो इसका कोड चेंज करो, तो सेम अगर नंबर हो तो इसका चेंज हो जाता है, मतलब नेटवर्क चेंज हो जाता है। मान लो मेरा नाम क्या है, विनीता। ठीक है। और मेरा सरनेम क्या है, यादव। तो मैं किस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, यादव फैमिली से। तो अगर मान लो कोई और किसी का भी, दूसरी एक लड़की है, उसका भी नाम विनीता है, लेकिन उसका उसका नाम कुछ और है, ठीक है, उसका सरनेम कुछ और है। तो मैं क्या हूँ कि विनीता यादव मीन्स मैं। ठीक है। अगर विनीता के आगे कोई और दूसरा सरनेम है तो वो मेरा नाम नहीं है। अगर मान लो एक ही लोकेशन पे बहुत ज्यादा विनीता है, तो मुझे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, विनीता यादव, मतलब ये मेरा नेटवर्क है। मैं इस, मतलब सरनेम में जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं, जो भी मेरे मतलब मेरे सरनेम में आते हैं, मैं उस ग्रुप की पार्ट हूँ। ठीक है। तो वैसे ही होस्ट जो होता है, होस्ट किसी नेटवर्क का ही पार्ट होता है। तो जब भी आईपी एड्रेस हम बोलते हैं ना कि ये इसका आईपी एड्रेस है, उसमें आधे, मतलब उसमें कुछ बिट्स जो होते हैं वो होस्ट के होते हैं, और कुछ बिट्स जो होते हैं वो नेटवर्क के होते हैं। अब नेटवर्क के कितने बिट्स और होस्ट के कितने बिट्स, ये हम आगे आपको समझेगा। यहाँ तक समझा मैम मैंने अभी तक। मैम हाँ, हेलो। इसमें पता कैसे चलेगा कि मान लीजिए 32 बिट है, तो उसमें नेटवर्क के कितने बिट्स है और होस्ट के कितने हैं, ये पता कैसे चलेगा? वो सबनेट मास्क से पता चलता है, आगे हम पढ़ने वाले हैं। मतलब अभी थोड़ी देर में वही समझाऊंगी मैं। ठीक है। अभी तक आपको ओके। क्या समझना है, ये लेयर 3 का एड्रेस है, इसी को लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। इसमें दो टाइप्स है, IPv4, IPv6। IPv4 32 बिट का है, IPv6 128 बिट का है। ठीक है। और IPv4 में 4 ऑक्टेट होते हैं, हर एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होते हैं, जो 32 बिट्स बोला हमने। तो जो 32 बिट्स है उसमें नेटवर्क का कुछ बिट्स होते हैं, उसमें होस्ट के कुछ बिट्स होते हैं। ठीक है। यहाँ तक इतना ही है। अब आगे, अभी जो तुमने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, कि नेटवर्क के कितने बिट्स हैं, अभी ये ही यहाँ पे ये मैंने आईपी एड्रेस लिखा है। ये क्या आईपी एड्रेस है, 10.0.0.2। ठीक है। ये आईपी एड्रेस है क्या, कौन कौन कह रहा है कि ये आईपी एड्रेस है। हाँ, ये आईपी एड्रेस। हाँ मैम, आईपी है। आईपी है। कैसे, क्या आपको आपको कैसे लगा कि ये आईपी एड्रेस है, मतलब हाँ किस बेसिस पे आप बोल रहे हो कि ये आईपी एड्रेस है। मैम, मतलब इनके जो नंबर्स है, चारों डेसिमल्स से सेपरेट है। हम्म। और अब देखो, अब जो रिप्रेजेंटेशन है ना इसका, जैसे कि नंबर्स लिखे हैं डॉट डॉट करके उसमें है,
ठीक है, और 4 ऑक्टेट दिख रहे, तो ये आपको लग रहा है कि ये आईपी एड्रेस है, लेकिन ये आईपी एड्रेस नहीं है। अब आप बोलोगे मैम आपने अभी तो बोला कि ऑक्टेट होता है उसमें, फिर 4 ऑक्टेट होते हैं ऐसा आईपी एड्रेस, और हमने भी देखे आईपी एड्रेस तो ऐसा ही होता है। लेकिन इसको अगर ये सिर्फ इतना ही है ना, तो ये आईपी एड्रेस नहीं है। आईपी एड्रेस हमेशा सबनेट मास्क के साथ आएगा, हमेशा सबनेट मास्क, जैसे कि ये रिप्रेजेंटेशन है नीचे वाला। अब ये डॉटेड बाय डेसिमल नंबर है, और ये आईपी एड्रेस नहीं है। आईपी एड्रेस हमेशा मास्क होगा उसके साथ साथ। अब ये मास्क क्या रिप्रेजेंट करता है, मैंने अभी बोला इसमें कुछ जो बिट्स है वो नेटवर्क के हैं, और कुछ बिट्स है जो होस्ट के हैं। ठीक है, अभी जैसे सरफराज ने पूछा फिर ये कैसे समझेगा कि नेटवर्क के बिट्स किसने, तो ये मास्क मुझे बताता है। अभी 32 में से ये जो 24 लिखा है ना, तो 24 बिट्स जो है ये मेरा नेटवर्क का पार्ट है। समझ रहे हो? अभी मान लो ये 10.0.0.2, तो ये फर्स्ट ऑक्टेट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ ऑक्टेट है। तो यहाँ पे 24 बिट ना, 24 बिट मतलब कितने कितने ऑक्टेट हुए, ये 8 बिट यहाँ क्या हुए, ठीक है, ये फर्स्ट ऑक्टेट के 8 बिट, सेकेंड ऑक्टेट के 8 बिट, थर्ड ऑक्टेट के 8 बिट, तो ये पूरा अभी 24 हो गए। तो ये पूरा का पूरा पार्ट किसका है, नेटवर्क का पार्ट है, नेटवर्क का पार्ट। और ये बचा हुआ एक ऑक्टेट मतलब बाकी के जो 8 बिट्स है, ये होस्ट का पार्ट है। मतलब 32 बिट्स है, लेकिन उसमें से नेटवर्क के बिट्स कितने, तो ये 24। तो अब ये 24 जो है ना, वो हम कैसे लिखेंगे, 255.255.255.0। अब ये 255 कैसे आया ना, वो देखना है। मैम हम्म। मैम यहाँ पे सबनेट मास्क क्या होता है, मतलब व्हाट इज सबनेट मास्क? सबनेट मास्क एक मतलब सबनेट मास्क एक क्या बोलते हैं अभी, ये देखो 10.0.0.2 है, उसके बाद इसका 20/24 एक सबनेट मास्क मैंने बोला। अभी 10.0.0.2, अभी इसी 24 को मैं क्या लिखूंगी, 255.255.255.0। ठीक है, तो ये है आईपी एड्रेस और ये है सबनेट मास्क। अब सबनेट मास्क मीन्स क्या, कि ये चीज जो है ना आपको बता रही है कि ये नेटवर्क में से, मतलब ये आईपी में से कितने बिट्स जो है ना वो नेटवर्क के पार्ट है। जो नेटवर्क का पार्ट बता रहा है उसी को सबनेट मास्क बोलते हैं। और एक होता है वाइल्ड कार्ड मास्क। वाइल्ड कार्ड मास्क है ना, अपोजिट टू नेटवर्क नेटवर्क हाँ सबनेट मास्क। हाँ हाँ, वो होता है वाइल्ड कार्ड। अभी सबनेट मास्क मतलब जो नेटवर्क के बिट्स बता रहे हैं उसी को सबनेट मास्क बोलेंगे। ठीक है, अभी मास्क रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बिट्स ऑन द नेटवर्क साइड। आईपी एड्रेस इज ऑलवेज फॉलोड बाय मास्क, और जो मास्क के साथ होता है उसी को हम आईपी एड्रेस कहेंगे। ये जो फर्स्ट है ना, ये वाला, अगर कोई बोले ये आईपी एड्रेस है, तो आपको अगर सिस्टम में अगर कहीं पे भी आईपी एड्रेस डालना है, तो उसके साथ हमेशा वो पूछेगा कि इसका मास्क क्या है। ठीक है, सिर्फ आईपी डाल के ही नहीं, और मास्क बिना कौन सा भी मतलब हम नहीं डाल सकते। वो हमें जिसने नेटवर्क डिजाइन किया है, वो आईपी एड्रेस जो दिया है वही मास्क डालना पड़ता है, कौन सा भी मास्क डाल के नहीं। क्योंकि अगर मान लो /24 की जगह /8 है, तो इसका मास्क चेंज हो रहा है, उसमें फिर 255.2, सॉरी, ये जीरो ये जीरो डॉट क्लास जीरो रिप्रेजेंट करता है, क्या, ये क्लास रिप्रेजेंट करता है सबनेट मार्क्स। क्लास इज डिफरेंट थिंग, क्लास अलग चीज है। अभी देखो, जी। मैं /8 कह रही हूँ, /9 /10 /11 /12। अभी क्लास ABC ये अलग पार्ट है, वो नेटवर्क का रिप्रेजेंटेशन, वो नेटवर्क कितना बड़ा है साइज के हिसाब से है वो, और किस पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हो उसका। लेकिन ये सबनेट मार्क जो है ना, बीट्स कितने हैं, मान लो मैंने /9 लिखा, तो 9 बिट्स मीन्स सबनेट, 9 बिट जो है वो नेटवर्क के पार्ट है। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। ये 32 बिट है मेरे। अब मैंने इसको 8 8 में डिवाइड किया। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे डॉट दिया, यहाँ पे दूसरा डॉट, मतलब ये मेरा फर्स्ट ऑक्टेट, ये सेकंड ऑक्टेट। मान लो ये /9 है, तो /9 मतलब ये पूरा एक ऑक्टेट, और आगे का एक बिट, ये 9 हो गए। 9 बिट मतलब ये सबनेट मास्क है, /9। ठीक है। अब ये काउंट करना क्या, मतलब जैसे /8 का मीनिंग होता है ये, /24 का मीनिंग होता है ये। ठीक है। ये तो लेमैन लैंग्वेज है, /8 /9 ये लेमैन लैंग्वेज है, मतलब जैसे हम हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है। लेकिन आपको सिस्टम में ना यही एंटर करना होता है, इस फॉर्म में। ठीक है। अब मैम, हाँ। सबनेट मास्क जो है, हम्म। मतलब हमेशा जब भी हम लोग ने डाला है आईपी, तो हम्म। 255 वाला ही डाला है। मतलब इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है, जैसे 355 455 या कुछ और? नहीं नहीं नहीं, अच्छा। वो मैं, ओके। वो अभी बताऊंगी मैं। ठीक है। अभी ओके। वो 255 ही क्यों है, और बाकी नंबर्स क्यों नहीं है, इस पे भी एक मैम मैं समझाऊंगी। बट हम लोग तो दे सकते हैं ना, डिपेंड्स ऑन नेटवर्क डिजाइन। जैसा हम नेटवर्क डिजाइन करते हैं उस हिसाब से दे सकते हैं ना। देखो, नेटवर्क डिजाइन मतलब जिसने डिजाइन किया है। अब नेटवर्क डिजाइन मतलब हम कुछ भी नहीं डिजाइन कर सकते, उसमें कुछ रूल्स है। जैसे कि नेटवर्क हमें कितने का बनाना है, या फिर नेटवर्क अभी इस /8 है, /9 है, तो /8 का नेटवर्क है, तो उसमें कितने आईपी एड्रेसेस के, उस नेटवर्क में कितने आईपी एड्रेस बनते हैं, उसके भी फॉर्मूलेज है। ठीक है। अब जैसे हम जी कुछ भी नहीं कर सकते, जो डिजाइन किया है और डिजाइन के हिसाब से है वही असाइन होगा। तुम जो बोल जी। रहे हो उसका नहीं एक मैं मीनिंग है। हाँ, तुम जो बोल रहे हो उसका एक मीनिंग है, लेकिन मैम इस रूल में यहाँ पे आगे नहीं जैसे कर सकते। हम्म। अनिकेत ने पूछा, मतलब जैसे कि ये जो 255 सबनेट मास्क है, हम्म। तो क्या हम 255 और 253 ऐसे भी दे सकते हैं ना सबनेट मास्क? नहीं, मैं वही तो बोल रही हूँ ना, जैसे तुमने ऐसा नहीं होता नेटवर्क, है? नहीं, सबनेट मास्क तुम्हें जो ऊपर से भेजा है आपके शीट में, जो नेटवर्क इंजीनियर, सॉरी, जो नेटवर्क डिजाइन कर रहा है, ठीक है, हम्म जो सबनेटिंग कर रहा है, जिसको आईपी एड्रेस मिला है उसकी हम्म सबनेटिंग, हम्म एक नेटवर्क के पूरे अंदर कितने और आईपीज है। आप जैसे हम्म। जैसे आगे पढ़ोगे ना आपको क्लियरिटी आएगी। मैं वही बोल रही हूँ, 2 5 ओके। 2 5 अगर वहां पे है, तो उसके जगह मान लो कि ये मुझे ये मुझे मेरा सबनेट मास्क है अभी। ठीक है। मुझे असाइन किया। नहीं, क्या हम ऐसा डिजाइन कर सकते हैं क्या, जैसे कि सबनेट मास्क हमारा यहाँ पे आपने लिखा 255 क्या ऐसा सबनेट मास्क डिजाइन हो सकता है क्या, जैसे कि 255 हो, लास्ट में 253? ऐसा तो होता है ना मैम? हाँ, वो होता है ना, वो अलग अलग चीजें हैं उसमें। जी। हम्म। ठीक है। अब देखो, आपको मास्क क्या होता है ये पता चला अब तक, कि मास्क क्या होता है? मास्क क्या करता है? नेटवर्क के बिट रिप्रेजेंट करता है, बस इतना ही है। अब कोई बोलेगा कि सबनेट मास्क के क्या होता है, तो आप सिंपली क्या कहोगे कि 32 बिट का जो आईपी एड्रेस होता है, उसमें से कितने बिट्स नेटवर्क के हैं, वो कौन बताता है? सबनेट मास्क। ठीक है। अब इसी मास्क को लिखने के 3 तरीके हैं, मतलब लिखा किस कैसे जाता है। अभी जैसे कि मैंने /24 बोला ना, ये /24, तो यही मास्क मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ऐसे, मतलब देखो, /24 को ही हम 255.255.255.0 ऐसे। अब मैं ये 32 बिट्स यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, ये फर्स्ट ऑक्टेट है, ये सेकंड ऑक्टेट, ये थर्ड ऑक्टेट, ये फोर्थ ऑक्टेट। ठीक है। अब जो बीट को मैंने ना 1 लिखा है, जिस बीट को मैंने क्या लिखा है, 1, जिस बीट को मैंने 1 लिखा है वो मतलब केयर बिट। ठीक है। और जिस जहां पे मैंने 0 लिखा है, ये डोंट केयर। ठीक है।
तो मैम यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा कि ये 255 कैसे आया और ये 255 कैसे आया, ये मैं फिर यहाँ बताऊंगी पे आगे। जीरो हाँ, क्यों हो गया। मैं बताती हूँ आगे। तो अभी आपको ये जो सबनेट मास्क है, इसमें ये समझ में आया कि इस /24 को ही ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। और एक तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का, वाइल्ड कार्ड मास्क। मतलब वाइल्ड कार्ड मास्क मतलब यहाँ पे जहाँ पे 1 लिखा है ना, वहां पे हम 00 लिखते हैं। तो जैसे कि, एक मिनट, 0.0.0.255, जैसे कि ये है, मतलब उसी का उल्टा। लेकिन इन तीनों का मीनिंग एक ही है, तीनों का भी मीनिंग एक ही है। मतलब इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ और ऐसे भी लिख सकती हूँ। अगर मुझे पेपर पे लिखना है, सम्स में सॉल्व कर रही हूँ, तो मैं ये लिखूंगी। मैं कभी सिस्टम में ये नहीं डाल सकती /24, पीसी में, या फिर कहीं मुझे मैं राउटर में आईपी एड्रेस असाइन कर रही हूँ किसी इंटरफेस को वगैरह, मैं ऐसे नहीं कर सकती, ऐसे //24। वो इसी फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में, ठीक है। अब ये 255 कहाँ से आया, वो देखते हैं, ठीक है। एक मिनट। आपको अभी कौन सी स्क्रीन दिख रही है? ब्लैंक। अच्छा, ब्लैंक ब्लैंक। वाइट। ओके। अभी देखो, ये जो 32 बिट्स है ना, मैं वापस से यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 बिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसमें से मैं सिर्फ ये पार्ट पे कंसंट्रेट कर रही हूँ, ठीक है, सिर्फ इसी पार्ट पे। ये कितने बीट है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जैसे कि 8 है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मुझे बताओ, 2 रेज टू 0, 2 रेज टू 1, 2 रेज टू 2, 2 रेज टू 3, 2 रेज टू 4, 2 रेज टू 5, 2 रेज टू 6, 2 रेज टू 7। ये 8 बिट्स है आपके। अब ये हर एक बिट की एक वैल्यू है। तो 2 रेज टू 1 क्या होता है, 2 रेज टू 0 क्या होता है, किसी को पता है? एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है? जीरो जीरो। नहीं। एनीथिंग रेज टू 0 इज वन 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 ऑलवेज, वन। ऑलवेज 1, वन ओवर वन। ठीक है। वन वन। ओके, 2 रेज टू 1, टू। टू, 2 रेज टू 2, फोर। फिर 8। उसके बाद 16। हम्म 32। हम्म 64। उसके बाद 128। ओके, अब इन सब का एडिशन करो। वन वन टू 255। 256। नहीं 255 सॉरी। नहीं, करो ना, एडिशन करो। सही है सही है। सही टू है, फाइव सही है। आया एडिशन, ठीक है। अब वैसे ही
जैसे कि मैंने क्या बोला था कि /24, तो नेटवर्क के कितने बिट्स हुए? 255। नहीं नहीं, /24 अगर लिखा है तो नेटवर्क के कितने बिट्स है? 32 बिट में से नेटवर्क के बिट कितने? नेटवर्क के हो गए मैम 24 हो गया। 24 ही हाँ बीट होंगे ना। बाकी हाँ हाँ, बाकी बचा 24 ही है। होस्ट के। हाँ, तो 24 है तो कितने ऑक्टेट हो गए? 3 मैम। 3, है ना? तो अभी इन सब का एडिशन, मतलब मैंने क्या किया है ना कि ये बिट को मैंने कंसिडर किया है, इस बिट को भी कंसिडर किया, इस बिट को कंसिडर किया, इसको इसको इसको, इनको 8 को कंसिडर किया। अब मैंने जिसको भी कंसिडर किया है मैं उसका एडिशन करते जाती हूँ। अभी इस बिट का वैल्यू क्या है? 128 वैल्यू है। इस बिट का वैल्यू क्या है? 64। इसका क्या है? 32। इसका क्या है? 16। इसका क्या है? 8। इसका क्या है? 4। इसका क्या है? 2। और इसका क्या है? 1। ठीक है। अब मान लो मैंने इसमें से सबको कंसिडर किया, तब जाके यहाँ पे क्या आया? 255 आया। अब /24 है, बाकी अगले बिट्स भी मैंने कंसिडर किए। ठीक है, ये वाले बिट्स भी मैंने कंसिडर किए हैं, तो इसका भी एडिशन क्या आता है? 255। आगे के 8 भी मैंने कंसिडर किए, इसका भी क्या आता है? 255। अब 24 के आगे कुछ है ही नहीं, तो ये सारा जीरो है, मतलब जीरो वैल्यू है, तो जीरो का एडिशन क्या होगा? जीरो ही तो होगा। तो ऐसे /24 जो है 255.255.255.0, ये क्या होता है? /24 का रिप्रेजेंटेशन। अब मैं क्या करती हूँ, /24 के जगह हम देखते हैं कि /25, 24 की जगह /25। ठीक है। 1 आएगा। हम्म। /25 का कैसे करेंगे हम? एक कैरी कर लेंगे होस्ट बीट का मैम, तो /25 हो हाँ जाएगा। लास्ट में 1 आएगा। नेटवर्क बीट में एक कैरी कर लेंगे तो इधर बच जाएगा मैम। हाँ, इससे तो हमें क्या 128। करना होगा? अभी हमारे नेटवर्क में क्या हुआ है, इसको ऐड करना होगा मुझे। ठीक है, इसको। ठीक है, अभी इसकी क्या वैल्यू है? 128, 128। है ना? तो अभी इसका तो हम्म, हमने एडिशन किया था 255, और डॉट 128 डॉट 0.0। अभी कोई भी ना इंटरनेट पे जाओ, ठीक है, और /25 का सबनेट मास्क सर्च करो। 127 होगा मैम। 255 आपको कौन यूज करते हैं ये क्या होता है देखो, 128 मैम। कैसे क्या? 128। हम समझा मैम। अरे देखो, ठीक है। अभी लेकिन ये आईपी एड्रेस, ये सबनेट मास्क है क्या /25 का? मतलब मैंने क्या लिखा है? 255। ये सब नेट मास्क नहीं हो पाएगा मैम, हाँ, तो कौन सा बिकॉज होगा? एक कैरी किए हम वहां से 128 अगर कैरी करते हैं तो हाँ, 255 127 बचेगा ना लास्ट में। नहीं नहीं हेलो। नहीं तो नहीं मैम नहीं। जैसे सबकी हाँ वैल्यू है, हाँ हाँ, हर मतलब बीट की वैल्यू 128, पहले की, दूसरे की 64, तीसरे की 32, तो 255 टोटल हो रहा है इसका। तो 3 जब एक बीट बचेगा उधर तो उसकी वैल्यू 128 रहेगा ना मैम। हाँ, 128 रहेगा,
लेकिन क्या मैंने ये जो लिखा है वो सही है? जल्दी राजा जी। नहीं मैम। नहीं। ओके, तो मैं क्या करूंगी, 25 है ना, तो ये मैंने 8 बिट कंसिडर किए, नेक्स्ट 8 बिट कंसिडर करूंगी और 8 बिट कंसिडर करूंगी, ये 24 हो गए। और ये बीट जो मैंने यहाँ पे 0 लिखा है ये 1 है, तो 1 मीन्स मुझे ये कंसिडर करना है इसका 128। तो फिर ये ऐसा आईपी एड्रेस होता है 255.255.255.128। मैम समझा? 127 होगा ना मैम, बिकॉज 128 तो हमने कैरी कर लिया, तो 127 होगा ना। अरे कैरी किया है तुम, मतलब क्या तुम कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो? सिर्फ हमें ये बीट लेना है, तो 127 ये कहाँ? बीट की वैल्यू मैम 128 है ना, और हाँ, 255 से 128 कैरी कर लेते हो तो कितना बचेगा मैम? 127 ही बचेगा। माइनस नहीं करना है, माइनस नहीं करेंगे तो अगर एज इट कैरी भी इज करते वैल्यू, उसके, एज इट इज वैल्यू लेनी है, एज इट इज वैल्यू लेनी है। आपको किसी अगर से वो एज इट ऐड, इज वैल्यू भी लेते हैं मैम तो 127 अगर वैल्यू ले लेते हैं मैम, तो 255 से अगर 127 ले लेते तो 127 बचेगा ना मैम। कैसे? और 128 लेते हैं तो टोटल वैल्यू हमारी एक बीट की 255 है। हाँ, तो तुम देखो ये 128 इस बीट की है, ये तुम देखो ना यहाँ पे। लो सब बीट की वैल्यू है तो लास्ट में 1 बीट बचा, तो 1 बीट की वैल्यू 128 है, तो मैम ने डायरेक्ट 128 पुट किया डायरेक्ट ना। तो यहाँ अगर पे यहाँ 127 कहाँ से आएगा? 27 आएगा ही नहीं, 128 रहेगा। ये जो वैल्यूज मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सारी, ये वाली, ये सारी, ये जो 128 आ रहा है ये फिक्स है, इसका कैलकुलेशन ऑलरेडी डन है। ये सिर्फ हम ना, किसी ने जो टेक्नोलॉजी बनाई है वो सिर्फ हम सीख रहे हैं। जैसे कि /8 से लेके /32 तक ऑलरेडी ये सब की वैल्यू ऑलरेडी डिफाइंड है। इसी के जरिए हम नेटवर्क बनाते हैं, इसी में हम मतलब इसी के जरिए हम बता सकते हैं कि /8 के नेटवर्क में कितने आईपी एड्रेस होंगे, /9 में कितने आईपी एड्रेस होंगे, इसका सबनेट मास्क क्या रहेगा, ये सारी चीजें। /127 मुझे नहीं पता कि तुम्हारे माइंड में कहाँ से आ रहा है, लेकिन तुम अगर किसी को सब्ट्रैक्ट या कुछ कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ये जो 8 बीट है ना, ये 8 बीट की वैल्यू फिक्स है। ये 8 में से जो फर्स्ट बीट है उसका 128 है, मतलब ये 8, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सेकंड बीट है, ये इसकी 64, ये थर्ड बीट है इसकी 32, ये फिक्स वैल्यूज है। तुम्हें बस अगर वो बीट तुम कंसिडर कर रहे हो, ठीक है, मान लो 25 है, तो तुम्हें 25 जो बीट है वो 25 की वैल्यू काउंट करनी है। एक ऑक्टेट यस खत्म हुआ, दूसरा यस मैम। ऑक्टेट स्टार्ट करना है, तीसरा ऑक्टेट स्टार्ट करना है, चौथे ऑक्टेट में, अभी चौथा ऑक्टेट यहाँ तक तो 24 खत्म हुआ, फिर वापस से मैंने यहाँ का एक ऑक्टेट, इस ऑक्टेट में से ये फर्स्ट वैल्यू जो है उसी को मैंने काउंट करा, बाकी सबको मैंने क्या 0 0 0 0 ऐड किया है ना, तो फिर उसका 128 आ रहा है। वो मैं ये नहीं कर रहा था, मैं ना यहाँ से इसकी वैल्यू को काउंट करके इक्वल टू -1 की नहीं, वैल्यू माइनस नहीं, कर रहा। और वो यहाँ पे राइट हम, तरीका नहीं। यस मैम, अब मैं समझ गया। ये जो हम्म। आपने बताया कि एक कैरी किए हमने, तो वो फर्स्ट वाला हमारा नेटवर्क बन गया, मतलब उसको उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हाँ, हैं हाँ पूरा फर्स्ट सही वाले है, को। तो हाँ, तो ये क्लियर हो गया। यस मैम। ठीक है। मैं हम्म, यहाँ देख रहा था कि 255 को माइनस करते 128 तो कितना आएगा, मैं ये कर रहा था। वो अलग अब चीज समझ है। गया मैम। वो तुम जी जी, मैं समझ गया। वगैरह कर रहे थे ना, वो जी मैं समझ गया मैम। वो पता नहीं तुम क्यों कर रहे थे, क्योंकि मैंने वैसा कुछ बताया ही नहीं। वो कुछ होगा तुम्हारे माइंड में पहले से ही कुछ आया होगा, तुमने पहले भी पढ़ा था ना, वहां से होगा। ठीक है, तो ये सबको समझा कि मैंने क्या बताया अभी? हाँ यस मैम समझा मैम। किसी को हेलो मैम, कंफ्यूजन? हाँ। अगर इधर 26 रहेगा तो इसकी सबनेट वैल्यू 255.255.255.192 64। रहेगा ना। हाँ, 128 + 64 क्या आया? हाँ 192। हाँ,
ठीक है 192, ठीक है। yes, तो हाँ यहाँ पे क्या clear है। होगा, 255.255.192/26 पे। ऐसे ही अभी आपको देखो क्या करना है ना, अभी एक चार्ट बनाओ अपनी नोटबुक में, ठीक है, /8 से लेके /9 ऐसे करके करके /32 तक, ठीक है। अब इसमें क्या, /8 क्या होता है, 255.0.0.0। इसमें क्या आएगा, 255.128.0.0। इसमें क्या आएगा, 255.192.0.0। तो ऐसे ही करते करते इन सब का एक चार्ट चार्ट है ना, आप बनाओ खुद से, फिर आपको क्लियरिटी आएगी। समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ, ये होमवर्क है आपका। मतलब मैंने जैसे जैसे बनाया था ना, आपने क्या करना है, ये ऐसे ही करना है, मतलब बस यही। मैम ओके समझा। देखो ये जो है ना, आप भी कंफ्यूजन क्लियर कर लो, जैसे हाँ सरफराज को था। नहीं वो क्लियर है मैम क्लियर। 127 कहाँ से आया है उसको ही पता, उसके माइंड में क्या चल रहा था, वो गलत है। वो माइनस कर रहा था मैम, सब्ट्रैक्शन कर अरे रहा था लेकिन 4255। ठीक है, माइनस कर रहा था, लेकिन क्यों, मतलब उसको लगा किस लिए, ऐसा भी है ना क्वेश्चन। जो मैम उसी से पूछो बताएगा। ठीक है ठीक मैं ना है, मैं मैं बता। ऐसे मैनेज कर रहा था कि जैसे टोटल 8 हम्म बिट का वैल्यू आ गया 255, तो मैं एक कैरी कर रहा हूँ फर्स्ट बिट को, तो फर्स्ट बिट की वैल्यू तो 128 है, तो हम्म उस वैल्यू को मैंने कैरी कर लिया था 255 की वैल्यू को, उतना वैल्यू माइनस कर देता हूँ, तो जितनी वैल्यू बची मैं उतना वैल्यू बता रहा था आपको। नहीं नहीं नहीं, अभी देखो, यहाँ तक समझा, यहाँ तक यस समझा मैम, ना? एक बार फिर से बताइएगा इसको, मतलब समझ में आ गया है, बट एक बार फिर से। ठीक है, वापस से। मैंने अभी क्या बोला, यहाँ पे 32 बिट्स होते हैं। अभी इसमें क्या होता है, 128, 64, 32, फिर 16, 8, 4, 2, 1। ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। बस ये वैल्यूज है ना, आपको याद रखनी है। अभी इस वैल्यूज की मतलब एडिशन क्या होती है, सब्ट्रैक्शन क्या होती है। मान लो मैंने ये एक बिट कंसीडर करा और ये एक बिट कंसीडर करा, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई। 129। हाँ, तो वैसा है ये। स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ ये कंसिडर किया था, 128 आया था। मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रही हूँ, तो इसमें सिर्फ इतना ही है कि 8 ऑक्टेट ऐसे ही सेम है, मतलब ऐसे ही सेम 8 ऑक्टेट है, ठीक है। मान लो /9 है, तो मैंने क्या किया, /9 है तो ये सारे 255 हो गए। यहाँ पे एक बिट है तो यहाँ पे 128 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे तो 0, मतलब मैं काउंट नहीं कर रही हूँ ना आगे। 9 9 ही बोला है मुझे, मतलब मुझे 32 में से मुझे कितने बिट काउंट करने हैं, 9। तो 9 की वैल्यू में ऐड करूंगी, 9 के जितने भी वैल्यूज हैं, 9 तक, 9 के नहीं, 9 तक, 9 बिट्स तक, बस इतना ही है। देखो अभी ना एक होमवर्क जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, /9 /10 ऐसा वाला, उसकी क्या सबनेट मास्क आते हैं ना, ये ये करो, ठीक है। तो फिर आपको क्लियरिटी आ जाएगी। मैम जैसे एक चीज मैं बोलना चाह रहा था, जैसे कि हम जितना नेटवर्क भी कैरी करते हैं, हम्म तो लास्ट में हमारा जो होता है वो, जैसे हम यहाँ पे अब अगर /9 ले रहे हैं तो 28 को लास्ट में लिख देते हैं, जैसे हाँ 255 लास्ट में 28। अगर /10 लेते हैं तो 28 + 64 को ऐड करके लिखेंगे ना। हाँ,
ऐसा ही ना। हम अगर एग्जाम्पल लेंगे, एक मिनट, दो दो चार मैं बताती हूँ, ठीक है। ओके, आप बोलो कौन सा करना है। जैसे हम /10 ले रहे हैं। /10 बनाए या नहीं, /12 बनाते हैं। ये तो यस डिस्कशन मैम। हो गया, ठीक है। स्लैश क्या 12 बनाते हैं। अब /12 में कितने बीट्स है, टोटल 12 बीट्स है। 12 बीट्स है तो हमारे कितने ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट कितने यूज हो रहा है फर्स्ट, यहाँ तक 8 हो गया। उसके बाद के हम कितने बिट्स यूज कर रहे हैं, 4 बिट्स, 1 2 3 4। और उसके बाद जितने भी बिट्स है वो सब की वैल्यू क्या है, 0 है। तो अब ये फर्स्ट 4 बिट्स है, उनकी क्या वैल्यू है, 128, 64, 32 और 16। इसका क्या एडिशन है बताओ। 240 मैम। 240 है ना। तो 255.240.0.0 ये होगा। /12 जो है, इसी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 255.255.255.240। समझा। यस मैम, समझ गया। लास्ट में जितने भी हम जितना हमारा नेटवर्क बढ़ेगा हाँ उसको हम ऐड करके लास्ट में हाँ, उसको मतलब रिप्रेजेंट कर देंगे। ये सबनेट मास्क है, मान लो। सुनो, जी। अभी ये उल्टा देती हूँ मैं, ठीक है। अभी ये मैंने दिया 255.255.255.248। 248 ऐसे मैंने बोला, तो स्लैश कितना हुआ, /12। /12 की तो 240 वैल्यू है, ये 248 है। ये स्लैश कितना है मुझे बताओ। 13 का मैम, 13 का। हाँ, /13 है ये, ठीक है। ऐसे ही /9 से लेके मुझे कल आप बताओगे /32 तक, ठीक है। देखो क्या क्या आता है, आप कैलकुलेशन करो और सेम वैल्यू आएंगी। अभी देखो इसका क्या है, हमने देखा 255 तो सबकी आती है। 255 आके आगे कुछ जाएगा ही नहीं, क्योंकि इन सबकी जो एडिशन है उसका 255 होता है, उससे पहले की ही वैल्यूज आएंगी, इसके आगे नहीं। अगर किसी ने आपको ये आईपी एड्रेस दिया ना, 256.128.360.0 ऐसा कुछ दिया, उसके आगे सबनेट मास्क लिख दिया, तो ये आईपी एड्रेस है ही नहीं। क्योंकि आईपी एड्रेस में 255 से पहले ही सारी वैल्यूज है, 0 से लेके 255, बस यही, ठीक है। मतलब 0 से लेके 255 यही हम जो अंक है यही यूज करेंगे। समझा यहाँ तक। यस मैम। ओके, तो मैं एक छोटा सा टॉपिक है, मैं वो एक लेती हूँ, एक 5 मिनट का है, ठीक है। फिर हम फिनिश कर देंगे आज के लिए। तो ये सबनेट मास्क में रिप्रेजेंटेशन बता रही थी ये कि 255 कैसे आया, ठीक है। अब ये वाइल्ड कार्ड मास्क है। वाइल्ड कार्ड मास्क उसके अपोजिट है टोटल, मतलब सेम, बस वाइल्ड कार्ड में क्या होता है ना कि 0 1 की जगह हम 0, मतलब कंप्लीट उल्टा होता है उसका। 0 हम काउंट करते हैं, केयर बीट होता है, और 1 जो होता है डोंट केयर बीट होता है। लेकिन ये इंटरनल पर्पस के लिए होता है जो सिस्टम यूज करती है। मोस्टली हम सबनेट मास्क ही यूज करते हैं। अब एक टॉपिक है ये वाला, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ होस्ट। अब नंबर ऑफ होस्ट मतलब, मैम दिख नहीं रहा है वो, एक, यही दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये वो नेटवर्क वाला दिख रहा है। अभी आप अगर कोई दूसरा स्लाइड चला रहे हैं तो वो नहीं दिख रहा है। हाँ मैंने अभी तक शेयर नहीं किया, एक मिनट, हाँ वही कर रही हूँ। 2 मिनट में मुझे,
अभी दिख रहा है? यस मैम। हम्म। और हाँ, ये वाइल्ड कार्ड मास्क हो गया। अभी हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ होस्ट। अभी जैसे /24 ये मेरा आईपी एड्रेस है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो उसका ये रिप्रेजेंटेशन हो गया कि मैंने 32 में से 24 बिट्स मैंने काउंट कर लिए हैं मेरे नेटवर्क के बिट से। वो अभी ये क्या है, नेटवर्क के बिट्स, और ये क्या है, होस्ट के बिट। मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये कौन सा है, नेटवर्क का बिट है, और ये वाला पार्ट जो है ना वो होस्ट का है, ठीक है। अभी होस्ट मीन्स क्या, होस्ट मीन्स पीसी प्रिंटर कितने हैं, मतलब मान लो /24 का नेटवर्क है मेरा, तो उसमें मुझे कितने आईपी एड्रेस मिलेंगे, कितने आईपी एड्रेसेस मिलेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ होस्ट का। अभी नंबर ऑफ होस्ट का क्या फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है। अभी 2^32 माइनस मास्क, यहाँ पे मास्क क्या है, /24 है, /24 है, तो 32, 2^32 माइनस 24 कितना आया, 2^8, 2^8 मतलब 256। इसका मीनिंग क्या है पता है, मान लो किसी ने मुझे ये आईपी एड्रेस दिया और /24 बोला, ठीक है, तो मुझे फटाक से एक बात पता चलती है, अगर ये /24 है तो उसमें सिर्फ मेरे पास 256 आईपी एड्रेसेस है। अगर मुझे ये नेटवर्क है मेरे पास /24 का, अगर कोई मुझे बोल रहा है कि मुझे तो मेरे पास तो 300 आईपीस की रिक्वायरमेंट है, 300 आईपीस, तो ये /24 जो है ना वो मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ 256 आईपी एड्रेसेस है। तो मुझे बड़ा नेटवर्क चाहिए। तो अगर मान लो मुझे मेरे पास बड़ा नेटवर्क चाहिए, तो मुझे और ये स्लैश क्या होना चाहिए, फिर उतने बिट्स आए, मतलब उतने आईपी एड्रेसेस मिलेंगे। मान लो कोई भी बोलता है कि नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कितने होंगे किसी नेटवर्क में, अभी /25 है, तो /25 मतलब 2 कितना, 9, 2 9 क्या होता है, चेक करो, सॉरी 2 ये कितना हुआ, 8 हुआ, 7 हुआ, 7, 2 7 कितना हुआ, सब हो ना यहीं पे। मैम यस यस मैम। मैम। 2 7 क्या है, 128 127। कितने, 28 128, ठीक है। अभी मैंने /25 में कितने आईपी एड्रेस है मेरे, 128। अब मुझे क्या समझा कि मान लो 24 और 25, इसमें से बड़ा कौन सा है, 24 बड़ा है या 25 बड़ा है, 25 25 बड़ा है। तो 25 में कितने आईपी एड्रेस मिल रहे हैं मुझे, 128, है ना, हाँ 128 आईपी एड्रेस मिल रहे, और 24 में कितने मिल रहे थे, 256। यस हाँ, तो मास्क मेरा ये छोटा है, तो मेरा नेटवर्क बड़ा है, और ये मास्क मेरा बड़ा है, तो नेटवर्क क्या है, छोटू सा है। छोटा है तो ये उल्टा है, मान लो मेरा /8 है, /8, तो ये मेरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। /8 मतलब क्या होता है, 32 माइनस कितना, 8, 2^32 माइनस 8, 32 - 8 मतलब क्या, 2^24, तो कितने आईपी एड्रेसेस हुए, 255 नहीं, क्या सॉरी क्या वही पड़ेगा 2^24, ये कितने आईपी एड्रेस है पता है, 6553 समथिंग ऐसे कुछ तो है, 65,500 समथिंग ऐसा। एम 216777216
/8 में? नहीं नहीं मैम, 24 में, /8 में, अच्छा सॉरी। नहीं, मैं /8 की बात कर रही हूँ। 8 जब मास्क होता है, /8 मतलब 255.0.0.0, तो ये /8 हुआ ना, तो मेरा मास्क 8 है, तो मैं ये मास्क की जगह पे मैं 8 डालूंगी, तो ये क्या हुआ, 32 - 8, और 2 raised to 32 - 8 मीन्स क्या है, 24, 2 raised to 24, तो 2 raised to 24 क्या हुआ? देखो क्या होता है। 1 मिनट मैम। तो ज्यादा ही होगा, बहुत ज्यादा होगा वो। मैम, हम्म 1,67,77,216। हम्म समझ रहे हैं सबको हाँ। क्या हो रहा है यहाँ पे? मतलब देखो, जैसे /8 है, /9, /10, ऐसे करते करते जैसे हम /24 और मतलब 30 तक जाते हैं ना। /30 मतलब सबसे छोटा नेटवर्क, बहुत स्मॉल नेटवर्क, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर की वो और जा रहे हैं, तो ये नेटवर्क क्या हो रहा है, लार्ज बनते जा रहा है। तो कोई बोला ना आपको कि /27 का सबनेट है, तो आपको फटाक से समझना चाहिए कि इसमें कितने आईपी एड्रेस होने चाहिए। /8 का है, /10 का है, तो ये बड़ा नेटवर्क है। तो इसमें क्या है कि नंबर ऑफ होस्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास्क। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया सबको? अब यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है, यस मैम। /16 का है, तो /16 में मतलब फर्स्ट ऑक्टेट और सेकेंड ऑक्टेट हमने यहाँ पे कंसिडर किया एज ए नेटवर्क बिट्स। तो 2 raised to 32 माइनस मास्क क्या होता है, 2 raised to 32 - 16, 2 raised to 16, ये वैल्यू आती है, ठीक है। ओके। ठीक है। मैम यहाँ पे हमने ये जो /24 का ये है हम्म सबनेट मास्क वाला जो था, तो हमने उसमें 10.0.0.2 क्यों लिखा था? वो तो आईपी एड्रेस मैंने कंसिडर किया था, क्यों मतलब उसका भी है कि ओके। अलग से है, हम कल के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।